में पहली बार हमारे सावन कृपाल रूहानी मिशन का सत्संग होने जा रहा है। इसके लिए हमारे श्रीमान प्रीचर अंकल जी, गोपाल स्वरूप अंकल जी आए हुए हैं, जो अपनी मधुर वाणी से हम लोगों को सत्संग का लाभ देंगे। धन्यवाद। हम लोग अनेक चिंताओं में जुड़े रहते हैं, तो ये जो मौका मिला है इसके लिए हम परमपिता परमात्मा का शुक्राना करते हैं। हमें उसने मानव चोला दिया, सद्बुद्धि दी, और उसके बाद आज हमें जो है अपनी याद करने के लिए सत्संग बुलाए भी लिया। तो सारे संतों महात्माओं को शुक्राना जो आज तक आए। शुरुआत हो गई संक्षेप में, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। कहते हैं कि इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन जो है सूर्य कहते हैं धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, और इसी को कहते हैं कि दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। तो कहते हैं देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, और जब सूर्य दक्षिणायन जाते हैं तो रात शुरू होती है। तो यहाँ एक बात ये हमें पता चलता है कि जो हमारी एक वर्ष है तो उनकी 6 महीना का दिन और 6 महीना की रात है। हमारी एक वर्ष जो है देवताओं के एक दिन के बराबर होती है। कहते हैं, हमने सुना होगा भीष्म पितामह ने ये दक्षिणायन थे, तो उन्होंने ये प्रण किया था जब उत्तरायण होंगे तब हम शरीर छोड़ेंगे। क्यों किया था कि ऐसी मान्यता है कि ये दिन जो है बड़े शुभ माने जाते हैं, इसमें अगर किसी की मृत्यु होती है तो ऐसी मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में कि वो उसके लिए मोक्ष या स्वर्ग या जो भी कुछ अच्छी सदगति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि इसी दिन क्या था कि सूर्य देव जो थे उनके पुत्र हैं शनिदेव, उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। इन्हीं साल में ये ऐसा मौका होता है कि इस दिन जो है वो उनके घर जाते हैं, तो भी है, इसलिए भी इसकी मान्यता है। इसी दिन से क्या होता है कि दिन जो है वो लंबे होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है, शरद ऋतु का समापन हो जाता है और बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। एक कारण इसके अलावा और भी ये पौराणिक कथा आती है कि ये मकर संक्रांति का दिन ही था जब कपिल मुनि के आश्रम में गंगा जी पहुंची, भागीरथ लेके गए। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये हम त्यौहार तो सब मनाते हैं, लकीरी फकीरी करते रहते हैं, ये पता नहीं है आखिर ये त्यौहार क्यों मनाया जा रहा है। हमें पता होना चाहिए, हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं तो हम आखिर जो त्यौहार मना रहे हैं इनका क्या उद्देश्य है, क्यों मनाए जाते हैं। फिर कहते हैं कि आज के दिन गंगा सागर का मेला भी लगता है साल में एक बार, वहाँ पर जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। तो इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का, तिल का, गुड़ के दान करने की प्रथा है। अब इस दिन का क्या है, निषेध किया गया है। मुझे मेरा अब गुड़ भरा शरीर बता दो कैसे तारोगे, गंगा जमुना नहा न पाई, हर की पौड़ी पहुँच न पाई, अरे मेरी बिगड़ गई तकदीर गुरुजी मुझे कैसे तारोगे, इंद्री मन मैंने नहीं जीते, इंद्री मन मैंने नहीं जीते, अरे मैंने ना दिए तुलसी को नीर, गुरुजी कैसे तारोगे, मेरा अब गुड़ भरा शरीर गुरुजी। कि या तो भाई खुद सक्षम हो जाओ, अपने आप सारे काम कर लो, और सब करते ही अपने आप काम। लेकिन कहते हैं अगर तुम इस लायक नहीं हो तो किसी की शरण में चले जाओ। कैसे? जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने आप है, तो माता पिता उसका पूरा ध्यान रखते हैं, सारी चिंता उनके ऊपर है। खाना समय से दूध देंगे, समय से कपड़े पहनावेंगे, नहलवावेंगे, धुलावेंगे, और हर समय एक व्यक्ति जो है बड़ा डंडा लिए बैठा रहता है कि कुत्ता बिल्ली जो है हमारे बच्चे पर झपट ना कर दे। लेकिन जब वो खुद जो है सक्षम हो जाता अपने आप सब काम, या तो तुम इतने मजबूत बन जाओ अपने आप सारे काम कर लो, और नहीं कर सकते हो शरण में चलो। ये नहीं कहा, ये कहा संत मिल गया तो समझ लो मैं मिल गया। फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं आगे
बिन सत्संग मोह नहीं पावे, लाख जतन कर हारे, उधो मोहे संत सदा अत प्यारे। कह रहा लेकिन भाई उधो बिन सत्संग मोह नहीं पावे, बिना सत्संग के तो मैं ही नहीं मिलता हूँ, संत कहाँ से मिल जाएंगे भाई। बिन सत्संग मोह नहीं पावा, लाख जतन करा रहे, एक जतन की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे लाख तरीका से लाख तरीका कर करके लोग हार गए, लेकिन सत्संग में गए नहीं, इसलिए मैं उन्हें मिला नहीं, संत मिले नहीं। तो लेकिन क्या है कि हम सारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन क्या है बहुत बड़ी झोली हमने बांध के रख ली है। लेकिन बात यह है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, और सार सार को कह करे तोता दे उड़ाए। आप जो एक बोतल में तेल ले लो, तेल की खुशबू को सूंघ लो, और उसी तेल के से जो इत्र बनाया जाता है, खुशबू निकाली जाती है, तो वो एक बूंद संत की शरण में लिखा नसीब का मेट डाला, वो नसीब के लिखे हुए को मेट देते हैं। जो पूर्ण संत होते हैं उनकी ये कैफियत है, विशेषता है। जैसे लोग कहते हैं अब कैसे मेट देते हैं, मेटने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल जीरो कर दे, वो कंसेशन कर देते हैं उसके लिए। और कंसेशन ऐसा कर देते हैं जैसे सूली लगने के लिए है तो किसी को सूल लग गई, भाई खाली कांटा लग गया, बात खत्म हो गई, रियायत हो गई उसकी। एक कहानी आती है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की। परमात्मा तो वो गई, महाराज क्या बात है बताओ, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप मुझे एक संतान दे दें। उन्होंने आंख बंद करी, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, सब जानते हैं। उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, तेरे भाग में तो 7 जन्म तो संतान नहीं है। चली आई बेचारी निराश होकर। तो भाई गुरदास थे, वो कई पीढ़ियों से रहे लगातार। तो ये बताते हैं भाई गुरदास ने कहा क्या हुआ, उन्हें मना कर दिया। तो बोले देख तू ये कहना कि तुम तो दाता हो, परमात्मा हो, और तुम सब कुछ कर सकते हो, मेरे भाग में नहीं है तो मेरे भाग में लिख क्यों नहीं देते आप। कहते हैं कि उसे सारा मिला, फिर पहुंच गई दोबारा। कहती है महाराज आप तो भाई आपके यहाँ तो लोग मांगन आते हैं, आप तो दाता हो। कहते हैं ये लोग गुरु समान नहीं, दाता सब जगह में गुरु समान नहीं, कभी सामने लिखा है कि बस। और हमारे यहाँ अवतारों ने कहीं हस्तक्षेप नहीं किया है, उन्होंने अपने भाग को भी नहीं बदला, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये हमें खूब याद होना चाहिए। जड़ जो है मूल है वो दया है, और सबसे बड़ा मूल जो अभिमान अहंकार जो है वो सबसे बड़ा पाप है। कहते हैं जब तक ये सांस चल रही है तब तक दया करो, इसका मतलब हिंसा मत करो। फिर कहते हैं कबीरदास कहते हैं कहता हूँ कह जात हूँ, और कहा जो मान हमार, और जिसका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। जिसका काटोगे वो तुम्हारा गला काटेगा, उससे तुम बच नहीं सकते। और रविदास जी कहते हैं कि प्राणी बद नहीं कीजिए, जीव है ब्रह्म समान, रविदास पाप ना छूटई, और कोटि गऊ करो दान। अरे रामायण ने वही कहा हिंसा मत करो, और संत मत भी वही बात तो कह रहा है। उस बात को थोड़ा और साफ करके कह दिया, वो कह रहे हैं किसी प्राणी का वध मत करो। क्योंकि बड़े शुभ अवसर पर इकट्ठे हुए हैं, मकर संक्रांति का पर्व है, रामायण भी शुरू हो जाएंगे, महा चालू हो जाएंगे, और खूब होंगी, लगातार सुनने को मिलेंगे 24 घंटा। सारे लोग सोते होंगे, पढ़ने वाले दुए पढ़ते होंगे, और सुनने के बाद वो सारी चीजें भूल जाएंगे, उसमें कुछ पता नहीं रह जाएगा। लेकिन हम चंद मिनट में पूरी रामायण का सार, जिसमें संत मत की तालीम दी गई है, तो उसका हम चंद मिनटों में जो उसके विचार करेंगे। आखिर हमारा पवित्र धर्म ग्रंथ बोले 3 लोग का राज मांग ले, मेरे पास सब कुछ है जी। तो कहते हैं मोक्ष चाहती है तो संतों की शरण में जा। कहाँ जाऊं मैं? कहते हैं चली जा संत रविदास जी के पास। भगवान कृष्ण संत रविदास जी जूता गांठने का काम करते, उसके पास भेज देते हैं। वो राजरानी थी, छत्राणी थी, और गई, और उसे जब वहाँ ज्ञान मिला तब उसने लिखा, माना, अरे जिसके सामने भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं वो मुक्ति नहीं दे पाए, तुम रात दिन राधा कृष्ण रखते हो, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी? यार सोचो तो। अपने उठाए थाली बेला बजा के उसको भुला दिया पिछली बात को, और वो फंस गया माया के चक्कर में। तो कहते हैं ठीक इसी प्रकार माया की शरण में जब आता है तो पिछली सब भूल जाता है, फिर उसी काम में लग जाता है। जब सुखदेव जी
जब वो पेट में आए तो 12 साल पेट में रहे, निकले ही नहीं वो, क्योंकि उन्हें डर था माया जो मुझे परेशान करेगी, पिछला ज्ञान था, उन्होंने सुन रखी थी अमर कथा भगवान शिव से। तो वो जब नहीं निकले तो सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हमारी तो सारे विधान फेल कर दिया आपने, 9 महीने में बच्चा बाहर आना चाहिए, तुम 12 साल हो गए। बोले इस तरीका से जो तपस्या करेगा वो कोई 2 साल रुकाएगा, वो 3 साल रुकाएगा, और तुम तो निकलने के इरादा न कर रहे हो। तो ये कहते हैं, उन्होंने कहा भाई मैं फंस जाऊंगा माया, मैं नहीं जाना चाहता, जानते थे ज्ञान था। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम माया रोक देते हैं थोड़ी देर माया के चक्कर को, तो उन्हें रोक दो तो तय हो गई भाई, ऐसा नहीं है। जब तय हो गई कि माया का जब फिर रोक दिया, माया बिल्कुल शांत कर दी, तब सुखदेव मुनि यहाँ पर इस संसार में जन्म लिया, और जन्म लेकर तुरंत चले गए, रुके नहीं, किसी से बात नहीं करिए, सीधे जंगल में तपस्या करने चले गए, 12 साल तपस्या करी। अब कहते हैं छोड़ दीजिए, प्लीज लीव ऑफ।